गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नई फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर अब आप लोग अपना कैश लेजर का बैलेंस एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी के अंदर शिफ्ट कर सकेंगे। अभी जो फिलहाल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है थ्रू पीएमटी 09, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक पैन के ऊपर अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आप उसी जीएसटी नंबर में इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि आपके आईजीएसटी के लेजर में कुछ अमाउंट पड़ा है और आपका टैक्स बनता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, या फिर आईजीएसटी के किसी भी हेड में कोई अमाउंट पड़ा है, चाहे वो फीस का हो, लेट फीस का हो, इंटरेस्ट का हो, किसी भी चीज का हो, तो अब आप उसे ट्रांसफर कर सकते थे सीजीएसटी और एसजीएसटी में। किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंगल जीएसटी पे ही एप्लीकेबल हुआ करता था। अब यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके अंदर अगर आपके एक पैन पे मल्टीपल स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या फिर मल्टीपल जीएसटी आपने ले रखा है, लेट सपोज एक पैन नंबर पे आपके दो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और अब प्रॉब्लम ये है कि एक जीएसटी में आपके पास कैश लेजर में, जी हाँ फ्रेंड्स, कैश लेजर की बात यहां हो रही है, क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही। कैश लेजर में एक जीएसटी के पास यहां पर फालतू पैसे पड़े हैं 1,00,000 रुपए और दूसरे जीएसटी में आपकी लाइबिलिटी बन के आ रही है 1,00,000 रुपए। क्योंकि पैन सेम है, ओनर सेम है, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पहला जीएसटी नंबर है जहां पर 1,00,000 रुपए का कैश लेजर में बैलेंस एक्यूमुलेटेड होकर के रखा हुआ है, इसको ये यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास लाइबिलिटी इतनी है ही नहीं। और दूसरे जीएसटी में इसकी लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो यहां भी इसने पैसे ब्लॉक कर रखे हैं, यहां भी इसके पैसे जो है वो उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो अब इस चीज को सुधारने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए प्रोविजंस में बदलाव कर दिए गए। प्रोविजंस में बदलाव क्या किया गया है वो आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 49 का जो सब सेक्शन 10 है उसके अंदर चेंजेस किया गया है। ये चेंजेस क्या है, ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट to the electronic cash ledger for IGST, CGST, SGST और सेस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी भी हेड में, चाहे वो आईजीएसटी का टैक्स, आईजीएसटी का इंटरेस्ट, आईजीएसटी की पेनल्टी, आईजीएसटी की लेट फीस या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी का टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस वो पड़ा है, तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के अंदर। और IGST or CGST of a distinct person as specified in subsection 4 or as the case may be subsection 5 of section 20। डिस्टिंक्ट पर्सन के विद इन ट्रांसफर्स भी यहां पर अलाउ जो है वो कर दिए गए। तो कहने का मतलब है कि जीएसटी पहले वाले के अंदर जहां 1,00,000 रुपए का बैलेंस था, इस 1,00,000 रुपए के अमाउंट को अब आप दूसरे जीएसटी के अमाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम पैन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी क्या होता है, यहां पर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता है इस पहले वाले जीएसटी में, और रिफंड आने के बाद आप इसका पेमेंट करते हैं। तो ये रिफंड का जो प्रोसेस है ये अब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जीएसटी 1 से जो भी अमाउंट कैश लेजर में पड़ा है, जितनी आपको जीएसटीएन 2 में रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके इनेबलिंग प्रोविजंस जो हैं वो जीएसटी के अंदर अब यहां पर डाल दिए गए। इसके लिए कुछ फॉर्म दिए जाएंगे, कुछ मैनर दिया जाएगा, कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो दिया जाएगा, और इसके साथ ही आपको ट्रांसफर ऑफ कैश लेजर बैलेंस जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है एक्ट के अंदर ही, वो भी अभी हम लोग समझेंगे।
बजट के अंदर और भी काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। अगर आपको बजट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझना है तो आप हमारे फरवरी महीने का टैक्स मैगजीन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स का टेबुलर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या क्या चीजें जीएसटी में बदल दी गई है, इनकम टैक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इस बार, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीएसटीआर 99C का वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है 6 फरवरी 2022 को, इसके लिए रजिस्टर अगर आप करना चाहते हैं तो सीट्स अब बंद होने ही वाली हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी, यानी कि क्लॉज बी के अंदर आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब क्लॉज ए में ये कंडीशन नहीं है। क्लॉज ए में तो क्या है कि सेम जीएसटी है, आपको एक हेड में पैसा जमा करना था, आपने गलती से दूसरे हेड में कर दिया, सीजीएसटी टैक्स में होने की बजाय आईजीएसटी के टैक्स में हो गया, तो आप कर सकते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में ट्रांसफर करने के लिए क्लॉज बी में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो कब अलाउ होगा, शैल बी अलाउड ओनली इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपके जीएसटी 1 में, हमारे इस एग्जांपल में अगर जीएसटी 1 में 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस है और इसी जीएसटी में कोई अनपेड लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की है, तब इस सिचुएशन में आपको ये 1 लाख रुपए इस जीएसटी से दूसरे जीएसटी में ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन जो है वो नहीं दिया जाएगा। लॉजिकल भी यही है कि अगर आपकी अनपेड लाइबिलिटी है तो पहले आप लाइबिलिटी तो पे कर दीजिए, उसके बाद जो बच जाएगा वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर यही चीज बता दी गई है कि अगर द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, तो आपको क्लॉज बी के अंदर ट्रांसफर करने का परमिशन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, काफी अच्छा प्रोविजन जो है इनेबल कर दिया गया है, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कुछ हद तक रिलीज हो सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीजें ये क्लियर हो गई होंगी कि अब ये ट्रांसफर ऑफ कैश लेजर बैलेंस जो है वो किस तरीके से काम करेगा और आपको किस चीज का ध्यान रखना है इस ट्रांसफर को करने से पहले। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।